फर्स्ट क्लास 8th एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन में अब से पहले जो वीडियोस हैं उसमें करा चुके हैं। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमें ये एक आकृति दी हुई है और ये जो आकृति है वो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी और ये वाली जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें हमें XYZ कोण दिए हुए हैं, उनके हमें माप ज्ञात करने हैं। अब हमें पता चल गया कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसका मतलब आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि ये X जो है, इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये जितना भी होगा वो X के बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला जो कोण है 40, वो इस Y कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एक विकर्ण जा रहा है और विकर्ण के दोनों तरफ जो कोण होते हैं उनको हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये मतलब रफ सा फिगर हमें पहले से ही अपने दिमाग में बना के रख लेना होता है कि कौन सा कोण कैसे निकालेंगे। अभी ये वाला कोण निकालने के लिए तो इन्होंने हमें कहा नहीं है ये वाला नहीं निकालना है, लेकिन हमें फालतू में ये वाला भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें x निकालना है। x को निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा, इसलिए हम सबसे पहले इसको ही निकालेंगे जो कि हमें फालतू में निकालना है। कोई बात नहीं, एक कोण निकाल लेते हैं, उससे हमें सारे कोण पता चल जाएंगे। अब ये बताइए मुझे, ये जैसे ये एक लाइन है और हमें पता है कि एक लाइन पे एक ऐसे आधा गोला जो होता है वो आधा गोला 180 डिग्री का होता है। यानी कि इस आधे गोले में जितने भी कोण आ जाते हैं वो सब 180 डिग्री के हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। अभी यहाँ फिर से समझिए इस चीज़ को। ये एक लाइन है और यहाँ पे कितने कोण आ रहे हैं, एक कोण पहले से है जो कि हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई कोण नहीं है जो हमें दिया हुआ नहीं है। तो इस कोण को हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं कोण नंबर 1। ठीक है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, 2, 3, 4 इना मीना डी का कुछ भी नाम रख दीजिए। तो मैंने इसका रख दिया कोण नंबर 1। तो कोण नंबर 1 और इस 70 डिग्री को दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, किस खुशी में 180 डिग्री हो जाएगा? तो क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बन रहा है, इस खुशी में ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम अपने पेपर पे, यहाँ पे लिख देते हैं कोण नंबर 1 प्लस 70 डिग्री, दोनों मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। यहाँ पर लिख देते हैं रेखिक युग्म। बस अब हमें एक पता चल गया, तो बाल में से खाल, खाल में से बाल निकालते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ कोण नंबर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 180 डिग्री। अब ये 70 कहाँ भाग गया? 70 प्लस में यहाँ पे बैठी गई नहीं, ये कहेगा मैं अपनी जाति वालों के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर है ना, नंबर के साथ चला गया। तो कोण नंबर 1 यहाँ अकेला रह गया। 180 में से 70 गए, कितने बचे? 8 में से 7 गए 1, यहाँ पे 1 0, 110 डिग्री बचे। अब हमारे यहाँ पे कोण नंबर 1 निकल आया, ये 110 डिग्री का निकल आया। कौन निकल आया 110 डिग्री का? ये निकल आया, ये है 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री है, तो इसके जो सामने वाला कोण है ये वाला, हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये निकल आया तो सामने वाला भी निकल जाएगा, वो ऑटोमेटिक 110 हो जाएगा बिना किसी घटा जमा के। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण बन रहा है? सम्मुख कोण। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखा है अपना, तो ये सम्मुख कोण हो गए। ठीक है, कहीं कहीं इनको समान कोण भी बोलते हैं, वैसे ये सम्मुख कोण ही होते हैं। इंग्लिश में ना अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये हो गए हमारे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस कोण का क्या नाम है? इस कोण का नाम है x। चलो फिर से पेपर पे आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं कोण x बराबर है किसके? किसके बराबर है? कोण 1 के बराबर है। क्यों है? तो यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण। आप चाहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा भाषण भी लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे? पूरी की पूरी यहाँ पे ऐसे कथा लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे खाली सम्मुख कोण लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे x तो x ही रहेगा और 1 की वैल्यू लिख देते हैं, ये रही। कोण 1 की वैल्यू 110 आई है, तो यहाँ पे 110 लिख देते हैं। तो x की वैल्यू निकल गई 110। अभी हमारा 110 ये भी निकल गया। एक कोण और निकालना है। कौन सा कोण निकालना है? यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ये एक विकर्ण जा रहा है, और क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दोनों पार्ट्स में बराबर डिवाइड कर देता है,
तो इसका मतलब ये 40 इस y के बराबर हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे y बराबर 40 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पे y, कोण y बराबर 40 डिग्री। भाई क्यों हो गया ये 40 डिग्री? यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अभी मैं समझाती हूँ एकांतर कोण कैसे होते हैं। देखो, जैसे ये एक लाइन जा रही है, एक लाइन पे इधर और इधर कोई कोण बन रहा होता है, वो भी एकांतर होते हैं। और एक ही लाइन पे दोनों तरफ अगर ऐसे बन रहे हैं एक ही लाइन पे, वो भी एकांतर होते हैं एक तरफ। ठीक है, तो ये एकांतर कोण हो गए, हमारा ये भी निकल आया। इसके बाद अब क्या निकालना है हमें? यहाँ पे एक कोण और निकालना है, इस कोण का नाम है Z। Z और निकालना है। Z कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन पूरा का पूरा कोण पूरे को बराबर रख देंगे। अब इसको ऐसे बराबर रखेंगे। देखो यहाँ पे हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे x, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, ये पूरा इसके अंदर दो चीज़ आ रही है, एक 40 और एक z, तो ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस z। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों लिखा? देखो x बराबर है इस पूरे कोण के, इस पूरे कोण में तो ये दोनों चीज़ें आ रही है ना, तो इन दोनों को प्लस करके लिखा है। और ये दोनों बराबर क्यों हो रहे हैं x के बराबर? क्योंकि ये दोनों हो रहे हैं समान कोण, एक दूसरे के बराबर बराबर है ना, ये एक दूसरे के समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समान कोण। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण z है, बराबर हो जाएगा किसके? हो जाएगा कोण x। x हो जाएगा बराबर किसके? z प्लस 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये समान कोण है। समान कोण एक दूसरे के समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू कितनी आई थी? 110 डिग्री आई थी, 110 लिख दो। ये है z प्लस 40 डिग्री। z को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, 110 भी ऐसे ही रहने दो। 40 प्लस में है, इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा। 110 में से 40 गए, कितने बचे? 0 में से 0 गई 0, 11 में से 4 गए 7, तो z हमारा आ गया 70 डिग्री। अब हमारा z भी निकल आया। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ये पूरा चैप्टर ही समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें हमें x और y ज्ञात करने हैं। तो कहाँ पर हैं ये GUNS और RUNS? देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें दी हुई है। ये रही पहली आकृति, ये है ये GUNS और दूसरी आकृति ये है RUNS। तो ये वाली आकृति देखनी है, ये वाली आकृति देखनी है, इसके अलावा कुछ और मत देखना है। यहाँ पे कोई तीसरी आकृति नहीं देखनी। इस आकृति में हमें क्या दिया हुआ है? इस आकृति में हमें आमने सामने की ये भुजाएं दी हुई हैं, ये और ये भुजाएं दी हुई हैं, और इस आकृति में हमें ये विकर्ण दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे पहले से हमें दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। क्या होगा? ये वाली भुजा हमें कितनी दी हुई है? 3x, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x, और ये वाली भुजा हमें 18 दी हुई है, तो ये 3x बराबर 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बराबर हो जाएगी 18 के। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम यहाँ पे पूरी कथा लिखेंगे, समांतर, लिख दी कथा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का माप बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो अब हम x को तो हमेशा अकेला ही छोड़ते हैं, क्योंकि वो x है। 18, 3 इसके साथ गुणा में है, तो उधर आके भाग में हो जाएगा, कर दो भाग में। 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18। x की वैल्यू आ गई 6। ये लो, यहाँ से तो हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे? इसमें आमने सामने की भुजा को फिर से बराबर कर देंगे। ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब 26 बराबर किसके हो जाएगा? 3y - 1 के। तो कर दो यहाँ पे 3y - 1 बराबर 26, और यहाँ पे भी हम इसी सबको दोबारा लिख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 3y छोड़ देते हैं, धीरे धीरे सबको उधर ले जाओ। पहले 1 को ले जाएंगे, -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर y बराबर 26 और 1 कितने हो जाएंगे 27, और ये जो 3 है इसके साथ गुणा में है, इसे ले आएंगे भाग में हो जाएगा। 3 निम 27, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, इसमें विकर्ण बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो विकर्ण है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए बराबर होगा। तो इसका मतलब 20 किसके बराबर हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा इसके, ये यहाँ पे जो y + 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y + 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 यहाँ ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस में आ जाएगा, बराबर y। 20 में से 7 गए, कितने बचे 13, तो y की वैल्यू आ गई 13। इसके बाद यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। दूसरी तरफ क्या है, ये 16 बराबर हो जाएगा x + y के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16 बराबर x + y। लेकिन यहाँ पे x + y दिया हुआ है, तो अभी हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, ये रही। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू रख लेते हैं, जहाँ पे भी y है, ये रहा y, तो y की जगह क्या रखेंगे 13 रख देंगे। 16 - 13, ये 13 उधर माइनस में चला गया, बराबर x। 16 में से 13 गए, 3 बचे, 3 बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में RIS के रिस्क और CLU क्लू। तो ये क्लू और रिस्क मत समझो इसे, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। ये वाला हमें दिया हुआ है, ये RKECISUL। नहीं समझ में आया, अब इनके तरीके से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है RIS के, तो यहाँ पे देखते हैं RIS के, यानी कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और CLUE यानी कि CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि एक ही फिगर के अंदर 2 समांतर चतुर्भुज इन्होंने हमें दिए हुए हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ पर है, x यहाँ पर है। अब हमें x का मान ज्ञात करने के लिए पहले ही बहुत सारे कोण यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, देखो इसलिए निकालने पड़ेंगे। x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये दोनों कौन से कोण बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। जब 2 लाइन होती हैं और ऐसे कोण बने हुए होते हैं तो उनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये 70 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 70 डिग्री का होगा। जो जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ये होगा। लेकिन यहाँ तो हमें ना ऊपर वाला कोण पता है और ना ही नीचे वाला कोण पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। हम इसको एक त्रिभुज मान लेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर हम इसका बाहर वाला कोण निकाल लेते हैं तो अंदर वाला भी निकल आएगा, और इधर से हम इस बाहर वाले को निकाल लेंगे तो अंदर वाला निकल आएगा। फिर उस अंदर वाले कोण से हम ये वाला कोण निकाल लेंगे और इस वाले कोण से ये वाला कोण निकाल लेंगे। यानी कि इस x को निकालने के लिए हमें बहुत सारे कोण निकालने पड़ेंगे। खैर, हम कोण निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं। आपको ये पता चल गया कि हम इतने सारे कोण क्यों निकाल रहे हैं, तो इस फिगर को बड़ा करके देखो हमें ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मैंने सोचा, आप कुछ और भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस फिगर को और बड़ा करो। ये एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए हम ये वाला कोण पहले निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों एक लाइन है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। अगर हमें ये वाला कोण पता चल जाए तो हमें x पता चल जाएगा, पर हमें ये भी नहीं पता। इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 120 की वजह से हमें ये वाला कोण पता चल जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस वाले कोण से हमें ये वाला कोण इस वाले कोण से हमें ये वाला पता चल जाएगा, और इस कोण से हमें ये वाले पता चल जाएंगे, क्योंकि ये 180 बन रहा है। आधा हाफ गोला 180 का होता है, रेखिक युग्म, और इधर से भी रेखिक युग्म बन रहा है। तो इस तरीके से हमें अंदर के ये छोटे छोटे एंगल पता चल जाएंगे। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमें ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा, और फिर उस एंगल से हमें x पता चल जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, इसे सॉल्व ही करते हैं। तो सबसे पहले बताओ कौन सा एंगल निकालें। सबसे पहले हम ये वाला निकालते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी है। अगर हम ये वाली फिगर देखें तो इसमें
ये कौन से कोण बन रहे हैं, एक दूसरे के सम्मुख कोण बन रहे हैं, इनका मुख एक दूसरे की तरफ है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण आई बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। चलो तो फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण आई इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों है भाई ये 120 डिग्री, तो ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण। ऐसे इधर भी कर लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, ये इसके संलग्न कोण हो जाएगा, साथ में लगा हुआ कोण है, तो ये तो बराबर नहीं होते, इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, जैसे एक ही लाइन पर दो कोण बने हुए होते हैं ना, तो उनको जोड़ना होता है, जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो जोड़ देते हैं इन्हें। कोण सी और प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों हो गए भाई 180 डिग्री, तो ये है संलग्न कोण। संलग्न कोण, ये संलग्न कोण क्यों बन गए भाई, क्योंकि यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज है, हमें पहले ही बता दिया गया था, और ये समांतर चतुर्भुज के दो कोण हैं, इस वजह से ये संलग्न कोण बन गए। इससे हम कोण सी निकाल सकते हैं, कोण सी बराबर हो जाएगा 180, 70 माइनस में चला जाएगा, तो कोण सी बराबर कितना हो गया, 180 में से 70 डिग्री गए, 8 में 7 गए 110 डिग्री, तो हमारा कोण सी आ गया है 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, पहले से हटा लेते हैं। अब हम निकालना है ये वाला रेखिक युग्म निकालते हैं, ताकि ये दोनों कोण निकल आए। इन कोणों के नाम रख लेते हैं, इस कोण का नाम रख लेते हैं कोण 1, इसका नाम रख लेते हैं कोण 2, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं कोण 3, और अंदर वाले का कोण 4। तो कोण 1 और कोण 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पर लिख देंगे रेखिक युग्म। तो कोण 1 जिसे हमने पहले सी माना था 110 डिग्री है, कोण 1 की जगह 110 लिखेंगे, कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण 2 180 माइनस 110, 180 में से 110 गए, कितने बचे, 180 में से 110 जाएंगे, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गई 0, तो कोण 2 हमारा 70 डिग्री निकल आया है। कोण 2 हमारा 70 डिग्री निकल आया है। वैसे ही हम क्या करेंगे, कोण 3 और कोण 4 को भी प्लस कर देंगे, जिससे हमारा कोण 4 निकल आए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेखिक युग्म। अब कोण 3 हमारा कितना निकला था, कोण 3 हमारा 110 निकला था, तो यहाँ पे हम 110 डिग्री लिख देंगे। कोण 4 हमें निकालना है, तो कोण 4 लिख देंगे 180 डिग्री। कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री, तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गए, 8 में से 0 में 0 गई 0, 8 में से 1 गया 7, 70 डिग्री। तो ये भी हमारा 70 डिग्री निकला है। यानी कि यहाँ पे ये जो हमने इसको ट्रायंगल बना है, यहाँ पर एक बार और ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को बड़ा, इसका इधर वाला कोण भी 70 डिग्री निकल रहा है और इधर वाला कोण भी 70 डिग्री निकला। ये दोनों कोण 70 डिग्री निकले हैं, ठीक है। हमने ये बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बड़ा करके यहाँ देख रहे हैं, तो ये वाला कोण भी 70 निकला है, ये वाला भी 70 निकला है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तीनों कोणों को। तो हम यहाँ पर इस कोण का नाम क्या था, कोण 2, और इसका नाम था कोण 4, इसका नाम रख लेते हैं कोण 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण 2, कोण 4, कोण 5 बराबर 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए हमने तीनों को प्लस करा है। कोण 2 की वैल्यू 70 डिग्री है,
कोण 4 की वैल्यू भी 70 डिग्री है। कोण 5 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे का ऐसे ही लिख दो। कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस इन दोनों को प्लस कर दो, 70 70 140, और यहाँ पे घटा दो 140। कोण 5 बराबर 180 में से 140 गए, 8 0 में से 0 गए 0, 8 में से 4 गए 4, तो 40 डिग्री। अब कोण 5 हमारा ये 40 डिग्री आया है। तो यहाँ पे अब देखो हमें क्या निकालना था, क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत। यहाँ पे अगर हम ये दोनों लाइनें देखें तो ये वाला कोण हमारा 40 डिग्री आया है, ये वाला 40 डिग्री है। तो ये दोनों अगर हम देखेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो हमारा x भी 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण x, और यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कोण 5 की वैल्यू 40 डिग्री आई है, तो 40 लिख दो x। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 40 डिग्री निकल गई है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। हमें ये बताना है क्या ये आकृति समलंब है, मतलब कैसे है। अब आपको समलंब की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। दूसरा, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं ये भी बताना है। देखो यहाँ पे दी हुई है हमें आकृति, जिस आकृति के बारे में ये बता रहे हैं वो आकृति ये और ये है। तो देखिए समलंब ना ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की तो समांतर होती है, लेकिन दो भुजाएं ना अलग सी होती हैं, ऐसे आड़ा टेढ़ा सा होता है। जैसे कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, लेकिन ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है। छोटी बड़ी होने के साथ ही समांतर भी है। समांतर यानी कि ये अगर हम इसको लंबा खींचते जाएंगे ऐसे खींचते जाएंगे तो ये मोबाइल से बाहर निकल जाएंगी, फिर हमारे बेड से बाहर निकल जाएंगी, कमरे से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन ये ऐसे लंबी होती जाएंगी। इनका जो ये गैप है ये बराबर चलता रहेगा, ये किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर कहते हैं। तो समलंब में ऐसा होता है, यहाँ पे देखो ये वाली रेखा के समांतर है। हम इसको कितना भी खींचें ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। लेकिन ये जो आड़ी रेखा जा रही है इसको अगर हम ऐसे खींचते जाएंगे तो एक पॉइंट पे आके, और ये भी टेढ़ी जा रही है, इसको ऐसे करके एक पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब एक दूसरे को काटने लग जाएगी। तो समलंब में यही होता है कि दो रेखाएं आगे चल के एक दूसरे को काट देती हैं और दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो रही हैं। हमें ये तो अच्छे से पता है कि ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, लेकिन हमें यहाँ पे ये शो करना है कि समलंब कैसे है। इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ समझने के लिए ही है। सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझना है कि वो 2 लाइन बन कैसे रही हैं। तो यहाँ पे ये भी समलंब है क्योंकि इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को हम समान कर देंगे, समांतर। और इसमें एक चीज़ और समझनी है कि संलग्न कोण जो समलंब होते हैं, समलंब में जो संलग्न कोण होते हैं, जैसे कि संलग्न कोण है यानी कि एक लाइन पर बने हुए कोण हैं, अगर उनको हम प्लस करते हैं तो उनका जो योग है वो 180 डिग्री आता है। तो चलो हम इनको प्लस करके देख लेते हैं कि 180 डिग्री हो पाता है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संलग्न कोण है ये, और संलग्न कोण जो होते हैं उनका जो योग का मान है वो 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये समलंब है। तो M का मान है 100 और L का मान है 80, तो 80 और 100 तो 180 हो गए। तो इसका मतलब ये ठीक है। तो बस इसका मतलब ये कि NM जो है वो समांतर है KL के, ठीक है। NM कौन सी वाली है, NM ये वाली रेखा समांतर है KL के, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। बस इसमें यही बताना था। आकृति 3.6 में, मतलब सिर्फ इस वाली आकृति में बताना था। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
आकृति 3.7 यानी कि अब हमें इस वाली आकृति में देखना है और इस वाली आकृति में हमें क्या करना है, कोण सी ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण निकालना है हमें, ये वाला कोण। तो और ए बी समांतर है डी सी के, ए बी डी सी के समांतर है। अभी हमने ऊपर ये वाला किया ना, ये वाला वैसे ही होगा। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब जो ये वाले कोण हैं ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण सी और प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, संलग्न कोण हैं, संलग्न कोण। ठीक है, तो कोण सी का मान हमें नहीं पता, कोण सी ही रखेंगे। पी का मान हमें पता है, यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है तो 120 रख लेंगे और ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 120, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 120 गए, 8 में से 2 गए 6, 0, 60, तो इसका मान आ जाएगा 60 डिग्री। बस इसके बाद हमें ये क्वेश्चन समाप्त, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, आकृति 3.28 में, यानी कि इस वाली आकृति में हमें देखना है, यहाँ पे देखिए कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P यानी कि ये वाला कोण निकालना है हमें और कोण S यानी कि ये वाला कोण निकालना है। यहाँ पे चौखुंटा डब्बा बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। जहाँ पे भी ऐसे चौखुंटा डब्बा बना होता है वो 90 डिग्री का होता है और ये हमें पहले से दिया हुआ है 130 डिग्री। दो कोण हमें यहाँ पे पहले से दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला तो ये एक ही भुजा है, एक ही भुजा पे दोनों कोण बने हुए हैं तो ये तो संलग्न कोण हो गए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया। तो चलो इन दोनों को प्लस कर दो। कौन कौन से, कोण R और प्लस कोण Q बराबर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो कोण R की वैल्यू है 90 डिग्री और कोण Q की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 130 दी हुई है। तो यहाँ पे तो दोनों ही पहले से निकले हुए हैं, इनको निकालने का फ़ायदा नहीं है, इन दोनों को नहीं लेते, फिर हम उसे लेंगे जो ना दिया हो, इन दोनों को ले लेते हैं ऐसे करके। देखो ऐसे, ये तो दोनों ही पहले से दिया हुआ है, ये एक लाइन है और एक लाइन पे ये दोनों कोण बन रहे हैं तो संलग्न कोण हो गए, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण P और उसमें प्लस करेंगे हम कोण Q को, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण हो रहे हैं, संलग्न कोण। ठीक है, तो कोण P की वैल्यू हम लिख देंगे कोण P और Q की वैल्यू हम लिख देंगे 130, क्योंकि दिया हुआ है, तो हो जाएगा ये 180। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 130 डिग्री। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से ये 13 गए, 8 में से 3 गए 5, 50 डिग्री। तो हमारा कोण P जो है वो 50 डिग्री निकला है। दूसरा कौन सा निकालना है, कोण S निकालना है। कोण S कौन सा है, कोण S ये वाला है। देखो अभी हमें 3 कोण पता चल चुके हैं, अभी हमें P भी पता है ये 50 डिग्री है, ये भी पता है 130 है, ये भी पता है ये 90 है, सिर्फ एक निकालना है S। और हमें पता है कि एक चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजाओं वाला है। चतुर्भुज के चारों कोणों को अगर हम प्लस करते हैं तो 360 डिग्री आता है। तो हम क्या करेंगे, चारों को प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर चारों को प्लस कर देते हैं, कोण S, कोण R, कोण S, कोण R, कोण Q और कोण P। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर कितना, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं हम। तो कोण Q की वैल्यू 130 दी हुई है, कोण P की वैल्यू हमने 50 डिग्री निकाल ली है, कोण S हमें नहीं पता तो S लिख देंगे, और कोण R की वैल्यू 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। इन सबको प्लस कर देंगे, 90 को, 130 को, और 50, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो S बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे 270, तो S बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 270 गए 90 डिग्री। तो S की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मैथ समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह पूरी 8th क्लास के वीडियोस मैं चैनल पर डालने वाली हूँ। उसके बाद 9th के 10th के सारे वीडियोस चैनल पर डलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।